जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। पहले हम वीडियो देखेंगे दोस्तों, आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं कर साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। कौन कौन सा डॉक्टर जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। इतना प्रोटोकॉल वजीर आजम को चाइना को दिया ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था। शायद हमारी तरफ से एससीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं, बात हुए ये वाले मुल्क, इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान है ना, इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक आसमान पर खड़े। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा। तो दोस्तों, भारत के दो डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर हैं, एक है डॉक्टर जाकिर नाइक और एक है डॉक्टर जयशंकर। देखो दोस्तों, दोनों का कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन दोनों काम एक ही कर रहे हैं, पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती। अब कल हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही जयशंकर जी अपने प्लेन के साथ वहाँ पर लैंड हुए तो होना तो ये था, प्रोटोकॉल तो ये था कि भाई पाकिस्तान के पीएम को, विदेश मंत्री को जाना था वहाँ पर उनको पिकअप करने, उनका वेलकम करने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये तो दोस्तों जयशंकर जी की इंसल्ट थी, लेकिन हाईलाइट वो नहीं हुई। हाईलाइट दोस्तों कुछ और ही पाकिस्तानी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जयशंकर ने पाकिस्तान में आकर शहबाज शरीफ जो है वहाँ का प्रधानमंत्री, उसकी भी बेइज्जती कर दी है, घनघोर बेइज्जती। अब मुझे नहीं पता कैसे की है, वो हम पाकिस्तानियों से ही जानेंगे। और पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई जो इन्होंने जयशंकर जी को वेलकम नहीं किया रेड कारपेट के ऊपर, वो बहुत बुरा किया, पाकिस्तान को ऐसा करना था। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक से ही जानते हैं भाई क्या कुछ कहना है और कैसे जयशंकर जी ने उनकी बेइज्जती कर दी। और वैसे ही पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से जाकिर नाइक लगातार इनकी बेइज्जती पर बेइज्जती करे जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जयशंकर जब आया था इधर, तो एक तो ये गलत बात है कि शहबाज शरीफ और या कोई और ऐसा पर्सन, मिनिस्टर वगैरह जो उधर नहीं पहुंच सका। ठीक है, क्योंकि अलबत्ता वो चाइना को लेने, चाइना का कोई मिनिस्टर आया या प्राइम मिनिस्टर आया तो उधर वो जाते हैं लेने। हाँ, बिल्कुल चाइना को लेने हाँ, तो उनके साथ उन लोगों का रिलेशन जो है कुछ ज्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक हो गया, और उसके रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं। हाँ। तो और हमें वैसे भी रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आज जो डॉक्टर जयशंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था, ये इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए? क्योंकि हमारे और उनके रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा पाकिस्तान के साथ। हाँ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि वो बिहाइंड द डोर वो ज़रूर कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ। आपने एक बहुत बुरी स्टेटमेंट दे दी, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तानियों को गुस्सा है कि ये उन्होंने क्या कह दिया कि मोदी साहब को आना चाहिए था। डॉक्टर जयशंकर भाई बहुत बड़ी आगे की चीज है, वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है उनका, वो जाने माने दुनिया के पॉलिटिशियन है, यूरोप उनसे थर थर कांपता है। नवाज शरीफ ने अपनी जेलसी दिखाई है। हाँ। कि अगर मैं वजीर आजम होता तो मेरे घर पे मोदी आता है। अच्छा। तो फिर वो मोदी आता। उसने हाँ। ये पैगाम दिया है कि मोदी नहीं आया लिहाजा पाकिस्तान की इंसल्ट है। अच्छा, उसने तो यही पैगाम दिया है ना, अगर वो वजीर आजम होता तो लाजमी बार मोदी आता। लेकिन हमें तो ज्यादा खुशी है कि डॉक्टर जयशंकर आए हैं, हमें इस काबिल समझा उन्होंने। देखें, जो वजीर खारजा है ना, जो मोदी कर सकता है वो वजीर खारजा नहीं कर सकता, जो वजीर खारजा कर सकता है वो मोदी नहीं कर सकता। ठीक है ना। हाँ। वजीर आजमों को तो देखें, दुनिया के 1000 काम होते हैं, 1000 मीटिंग होती है, 1000 मसले होते हैं, मगर जो वजीर खारजा होता है ना, जब जिस तरह हमारा जुल्फकार अली भुट्टो वजीर खारजा था, पूरी दुनिया को पता था कि वजीर खारजा है, पता चलता था। ठीक है, बिलावल भुट्टो भी था, वो भी, मतलब जो भी वजीर खारजा होता है बहुत अहम होता है। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम से भी ज्यादा अहम होता है। बिलावल भुट्टो की भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। बिलावल भुट्टो को क्योंकि हमेशा डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा रोस्ट किया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो को डॉक्टर जयशंकर का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो बहुत जाने माने हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ गया, ले जी अब ये तो पाकिस्तान को दरादर रोस्ट करेंगे।
देखिए रोस्ट तो वो बाहर भी कर सकता था, रोस्ट इनको कौन नहीं कर रहा, रोस्ट तो हम खुद कर रहे हैं इनको। अच्छा जयशंकर ने यहाँ क्या रोस्ट करना है, हाँ। हम तो खुद रोस्ट कर रहे हैं, हम तो अपनी हुकूमत से खुद तंग है, अवाम तंग है, हम तो खुद इनसे तंग है। हाँ। देखें अभी 10 दिन के लिए 6 दिन के इजलास के लिए पहले ये चंदा मांग के लाए हैं, 7 अरब डॉलर वहाँ से ले आए IMF से, फिर अब ये उन पे खर्चे कर रहे हैं। अच्छा। फिर जाते जाते उनसे भीख मांगेंगे, आप पे खर्चे किए हैं, इतनी हमने आपको सिक्योरिटी दी है। जयशंकर से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, पक्की बात है। पक्की बात है। जयशंकर ने इनको कुछ देना नहीं था, इसीलिए इन्होंने सादे से बंदे को भेज दिया, जाओ यार ले आओ, ये तो कुछ दे के जाएगा ही नहीं। बहुत इन्होंने मेरा दिल दुखा है कि कोई इतना बड़ा बंदा आपके पास आया, आप उसको वेलकम करो, आप इज्जत हो सकता है। अभी भी रात को शायद उनके भगवान साहब जो हैं शायद उनके दिल में कोई रहम डाल दें, पाकिस्तान के लिए कोई खैर सगाली का पैगाम लेके आया हो, शायद मोदी साहब उसको कह दें कि यार इनको कुछ थोड़ा सा दे दो, कुछ तजारत ही दे दो, कोई इनको गंदम दे दो, कोई कह दो हम तुम्हें गंदम दे देंगे, टमाटर दे देंगे या मार देंगे, कुछ तो हमें करें। हमें तो इंडिया टमाटर मारेगा, हम वो भी कैच करेंगे। 300 रुपए किलो है, 2 टमाटर भी सही बच गए तो हमारे घर में इंडिया पकेगी ना। हमें टमाटर इंडिया मारे ना, हम खुश हो जाएंगे। हम पे बोतलें फेंकेगा ना इंडिया कसम से, तो हम उस पे भी खुश होंगे, क्योंकि हम कबाड़ बेचेंगे। यहाँ देख लें इस मार्केट में 10 बंदे, इतना कबाड़ नहीं है जितना कबाड़ चुनने वाले हैं, ठीक है। वो इंडिया अगर हमें कबाड़ भी देता ना अपना, कि चलो ये कबाड़ ले लो या हमारा लंडा ले लो, हमारी उतरन ले लो, ये फिर भी खुश होंगे। आपने ये नहीं कहा ब्रह्मोस फेंक दो, वो भी तो लोहा है। और ये कहेंगे फेंक दो, ये इन्होंने कहना इधर फेंक दो बलूचिस्तान वाली साइड पे, सारी जगह खाली है, बाद में ये खोल बेचेंगे जाके। जिस तरह आप ज्यादा नहीं रोस्ट कर रहे हैं आज। तो क्या करूं, मेरा दिल फट रहा है कि 10 साल बाद आपके घर कोई आ गया, आपका बड़ा भाई है जैसे भी है, ठीक है। दुनिया जब उनको मान रही है, आप देखें कोई जब एक एक्टर कोई हिट हो जाता है, उसकी फिल्म पूरी दुनिया देखती है, ये नहीं देखते कि ये ईसाई है, सिख है, किस मजहब से है, बुद्ध मत है, उसको कहते हैं वाह जी वाह टॉम क्रूज है, उसकी क्या फिल्म है। पूरी दुनिया जब देख रही है तो हमें क्या तकलीफ है कि टॉम क्रूज को ना देखें। भाई हम क्यों सुल्तान राय को देखें, क्यों हम मतलब शीदे नाई को ही देखें, हम भी टॉम क्रूज को देखें ना। सबसे पहले तो जो एससीओ थी वो बेसिकली चाइना और रशिया ने मिलकर बनाई थी, और उसका मकसद ये था कि जो ये इलाकाई अमन है उसके ऊपर बात की जाए, और ट्रेड के हवाले से खास तौर पे ये कॉर्पोरेशन बनाई गई थी। कॉर्पोरेशन का लफ्ज जहाँ भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ट्रेड ही होता है कि आपने बिजनेस करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब इस चीज में कैसे बिजनेस कर सकता है। मुझे तो ये लगता है कि इस्लामाबाद में हमने एक पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है। 7 प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था, ठीक है। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। पहले तो ये हमारी वर्क के ऊपर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा, ठीक है। लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैगल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर ही यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका आप एक्सपीरियंस है कि 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है, और वो एक प्रॉपर इलेक्ट होके आए हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में CSS होता है, वैसे उनका मुकाबले का टेस्ट होता है, जहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है, और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के और हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, आप इतनी अवाम खड़ी है, किसी से पूछ के देख ले, किसी को नाम तक नहीं पता। पाकिस्तान के जो वजीरे खारजा का क्या नाम है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, क्या नाम है, क्या चोर है, चोर, ये नाम है। अब मैं इधर क्या कहूँ, देखिए काट दूंगा या क्या, ये पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं चोर हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएंगे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता किसी को, तो पाकिस्तान के बाहर किसी को क्या पता होगा। ठीक है। पहले बिलावल था, बिलावल कम से कम इससे बहुत बेहतर था। ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ कि हमारा इसहाक डार है। ठीक है, ठीक है। और लोग सुन के हैरान हुए कि यार ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, ये हमारा कभी वजीर खजाना बन जाता है, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और कभी इसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर लगा देते हैं। मतलब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ इतने सीरियस है कि हमने इंतहाई जो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा उसको उठा के इधर लगाया हुआ है, और दूसरी जारी में उनका 30-40 साल का तजुर्बा है। अच्छा, चले वो ठीक है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, सब चीजें अपनी जगह पे। इस टाइम मुझे बताएं, एससीओ की मीटिंग चल रही है, दुनिया के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान को फायदा क्या है? 3 दिन के लिए तो हमने इस्लामाबाद बंद करके बता दिया ना, क्या फायदा है? मुझे बताएं क्या फायदा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप PSL की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख लें,
हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है और मिलियन ऑफ डॉलर्स का आपका नुकसान होगा उसकी वजह से। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के? मतलब दुनिया में भी तो G20 पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, तो क्या उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया? हमारे यहाँ तो ये फिजा बनी, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को मोटरवे कनेक्ट करती है। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो लाहौर से इस्लामाबाद को जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। और हमारा ये एक बिजनेस आता है लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जिससे हम अपनी ट्रेड वगैरह करते हैं और बहुत सारे और मामला होते हैं, तो इससे तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ट्रेड की बात करें, हम किसी मुल्क से क्या ट्रेड की बात करेंगे? वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होनी है। अगर कोई हमारा कोई फॉरेन जो मुल्क का स्टेट ऑफ है वो हमारे साथ क्यों करेगा? लेट्स सपोज डॉक्टर जयशंकर का ही दिल करता है कि भाई पाकिस्तान से, पहले एग्जांपल दे रहा हूं, फायदा नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले ये बयान दे के आए हुए कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई बात ही नहीं होनी। 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं कर सकते, उनको कैसे करेंगे? ये देखें, ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन ये चीज आम पब्लिक को भी अब समझ लगने लग पड़ी है। लेकिन कश्मीर के मामले में अभी भी आम ज्यादातर लोग यही कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। मुझे बताएं, अगर आपने बोला कश्मीर में जुल्म कर रहा है इंडिया, मैं भी एक ही मिनट के लिए कहता हूँ इंडिया जुल्म कर रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लोग ये कहेंगे उधर वोटिंग हुई है, 64% लोगों ने उधर वोट दिया इंडिया की पार्टीज को, वो कहेंगे हम उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहेंगे हम उधर आटा सस्ता दे रहे हैं, बिजली सस्ती दे रहे हैं, हम आगे से क्या जवाब देंगे? हम अपने कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे जवाब बताएं। नहीं, मेरी बात सुने, बात कश्मीरियों का साइड पे रखते हैं, फलस्तीन नहीं, आप कश्मीर की बात, कश्मीर की बात करते हैं ना, हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। तो यही बात है, तो हम बात सुने, हम अपने मुल्क को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। हमारा अपना मुल्क, एक ही अपने प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का लड़ भर रहे हैं सारे, यानी कि ये अपना PTI हो गई, नून लीग, दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, दूसरों के साथ हम क्या लीड करेंगे? ये चीज है, मतलब हमें जो बताया जा रहा है ना मीडिया पे कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, SCO की मीटिंग हो रही है, पता नहीं पाकिस्तान को क्या फायदा। अल्लाह करे पाकिस्तान को फायदा हो, मैं कहता हूँ अल्लाह करे हर एक मीटिंग से पाकिस्तान को फायदा हो, पाकिस्तान की आम आवाम को फायदा हो, लेकिन सच बताना चाहिए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है ये बताना चाहिए। 3 दिन इस्लामाबाद बंद करने की वजह से कितना नुकसान हुआ ये भी बताना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। चले सऊदीया की अगर बात करें, नो डाउट खबर चल रही थी $2.5 बिलियन या पता नहीं ऑलमोस्ट $2.1 बिलियन ऑलमोस्ट मैंने सुना था कि जी इन्वेस्टमेंट आ गया सऊदीया की। मुझे बताएं, सऊदीया ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इससे डबल तो पता नहीं उन्होंने कई कंट्रीज में की है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ये तो मैं तो सबसे पहले खुशाइन बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अलबेग जो उनका एक ब्रांड है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में उसकी ब्रांचेस खुलेंगी, हम इसको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिक्के का दूसरा रुख देखें तो बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे नीचे सोना मिनरल्स के रिजर्व कॉपर है वो उसका हमने उनको 10 से 15% शेयर दे दिया है। हालांकि सऊदीया खुद ऐसा मुल्क है जिनको सिक्योरिटी भी मेरे ख्याल अमेरिका फराहम करता है, जिनका तेल भी अमेरिका निकाल रहा है, मतलब वो खुद कोई काम नहीं करते, वो दूसरे से करवाते हैं। और हम सऊदीया के हवाले हमना वो मिनरल्स कर रहे हैं और कॉपर कर रहे हैं। यानी हमारी सिचुएशन ये है कि वो कंट्री जो खुद दूसरों के मतलब दूसरों से काम करवाता है, दूसरों को पैसे देता है, वो यहाँ पे सिक्योरिटी और सब कुछ करते हैं, उन्हें हम अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके काम करें। मुझे तो ऐसा लगता है सऊदीया हमसे कॉन्ट्रैक्ट लेगा और आगे वो फिर USA को या किसी दूसरे कंट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, अपने वो पैसे लेके। लेकिन इतने ही वर्थ की जो वो कर रहा है इंडिया में भी कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा की कर रहा है। तो हमें इस बात पे जरूर खुश होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इसके फ्लॉज क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें क्या होंगे। ठीक है। और दूसरा जो हमारे ब्रदरहुड ममालिक है जैसे बांग्लादेश है, ईरान है, तुर्कमानिस्तान, सेंट्रल एशियन जितने भी मुल्क हैं, इनके साथ हमें एक चेन ऑफ ट्रेड बनाना चाहिए। मुझे SCO से ये बड़ा सुनहरी मौका कि हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि हम इतनी ट्रेड ये मुल्क करेगा और ये मुल्क इसको ये बेचेगा, ये उससे ये खरीदेगा, इससे खित्ते में अमन भी फैलेगा। लेकिन मसला ये है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी बात की है। मैं कहता हूँ मेरी नीयत भी बेहतर हो, यानी मेरे का मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की। लेकिन जब दूसरे कंट्रीज ये देखेंगे कि यार इधर तो पता ही नहीं आज शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, कल पता नहीं इमरान खान की होगी, उससे नेक्स्ट डे पता नहीं आसिफ अली जरदारी की होगी। ऐसा ही होता है हमारे मुल्क में। सिर्फ नवाज शरीफ ने 5 साल हुकूमत की, कोई पता नहीं उन्होंने भी 5 साल। हमारे पाकिस्तान का क्या हाल होगा? ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर इधर की सिक्योरिटी देख रहे हैं, कोई भी किसी भी सिटी में क्या हो रहा है, किसी पुलिस वाले से लेकर फौज तक किसी को भी नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है। वैसे हम अच्छा फलस्तीन की बात करने लगे थे, मुझे बताएं फलस्तीन के लिए क्या कर लिया? चलो यही बता दें, या क्या कर यार हमारा वो अपना ब्रदर ममालिक है ईरान, उसने कितना कुछ किया ईरान के अपना फलस्तीन के लिए। ठीक है, हमने क्या किया? हम कर क्या सकते हैं? हम अपने मुल्क से पहले जान छुड़ा लें, नून लीग से अपने दो चीजें। हाँ जी, करेंगे। हम अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, दूसरों को क्या सपोर्ट करेंगे? नहीं तो फिर ये चीजें हमारे हुक्मरानों को हम क्यों नहीं बताते, हम क्यों नहीं बात करते, खामोश क्यों रहते हैं? यानी ये क्यों कहते हैं कि भाई अगर ये बात कर देंगे पता नहीं। भाई हमारी आवाम ऐसे है ना, वो सराकी में मिसाल है जो भाई
खज्जी पे चढ़ा कर भी डाके निकाल लेना तले। उर्दू में मतलब उर्दू में ऐसे भाई आसमान से चढ़ाकर तो बाद में सीढ़ी खींच लेना, ये मिसाल है। अवाम हमारी अब पीटीआई इमरान खान के साथ कितना लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब जो भी अगर कोई लीडर हो, कोई आम पाकिस्तानी हो, अगर वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर रहा है, तो हम कहते हैं इसे किसी तरीके से नीचे खींचो। हम ये नहीं देखते उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे दोस्तों विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।